जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के बीच में विज्ञान साइंस लेसन 1 क्लास 10th कक्षा 10 का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पहले लेसन का नाम है और इसके बारे में हम आप लोग समझेंगे कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होती है? विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा होती है सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अक्सर किताबों में ये परिभाषाएं लिखी रहती हैं, लेकिन देखिए साइंस की जो एकदम सिस्टमेटिक परिभाषा है ये हमारे प्रयोगशाला पर चलती है। प्रयोगशाला के आधार पर हम अगर इसको कहेंगे तो कंप्लीट हमारी परिभाषा होती है कि प्रेक्षणों एवं प्रयोगों पर आधारित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक नॉलेज इज द साइंस। तो इस तरीके से हम विज्ञान की परिभाषा कर सकते हैं कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने विज्ञान के पहले लेसन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जैसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं, बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसमें से दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन जो हमारे आपके स्वभाव में होता है, जैसे कोई हमको डांट दिया तो हम गुस्सा हो गए, फिर हम अपने मूल अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है कि जिसमें केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन में जैसे इसमें एग्जांपल एक हो जाएगा आपका, जैसे क्या है, अभी हम लोहे की छड़ लिए हैं, अगर लोहे की छड़ को गर्म कर दें पुनः 1-1.5 घंटे बाद वह फिर ठंडा हो जाएगा तो अपने मूल अवस्था में चला जाता है। अर्थात इसका मुख्य उदाहरण होता है लोहे की छड़ को गर्म करना। लोहे की छड़ को गर्म करना। तो ये हमारा आपका हो गया क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? लोहे की छड़ को गर्म करना। यह क्या होता है? यह टेम्पररी परिवर्तन होता है, यह अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोहे को गर्म करोगे पुनः वह ठंडा हो जाता है, अर्थात यह एक अवस्था से अपनी दूसरी अवस्था में पुनः आ जाती है, इसलिए इसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? जैसे जल से बर्फ का बनना। आपका क्या है? जैसे जल से बर्फ का बनना, ये जल से बर्फ का बनना, ये हो गया आपका। ठीक, ये भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जल से बर्फ बनेगा पुनः बर्फ से जल बन जाएगा। इसको अगर देखिए, जब हम रसायन की दुनिया में विज्ञान की भाषा में अगर हम केमिकल रिएक्शन से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जल चेंज टू आइस। अब ऊपर वाला जो है ये दोनों ओर एरो दिखाता है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, यानी जल से यह बर्फ बन जाएगा। ऐसे जल से बर्फ बन गया, ये यानी किसको कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि आर फॉर रेट, अभिक्रिया होने की जो दर होती है, और एफ मतलब फॉरवर्ड माने आगे की ओर। पुनः जब बर्फ होगा तो वह धीरे धीरे पिघल करके जल में बदल जाएगा। तो यानी कि यह क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो? जैसे मोम का पिघलना। तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, ये तो मोम का पिघलना जो आपका है, ये मोम का पिघलना, मोम को हम क्या करेंगे? पिघला लेंगे तो फिर वह आपका क्या होगा? द्रव अवस्था में चला जाएगा। फिर उसको अगर हम किसी सांचे में, पतली सी पाइप में उसको डाल करके ठंडा करेंगे तो फिर वह ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो मोम का पिघलना आपका क्या हो जाएगा? मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर यही मोम का जलना हो जाए तब वह क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, दोबारा ये अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसमें और से एग्जांपल होते हैं, जैसे एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं। बल्ब का जलना, जैसे हमारे सामने है, अभी बल्ब को जलाए हैं तो इसका प्रकाश दे रहा है, लेकिन फिर वह अपने प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं बल्ब का जलना। बल्ब का जलना,
बल्ब का जलना हमारा इस तरीके से। तो ये हमारे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये 4-5 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये भौतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण है। लोहे की छड़ को गर्म करना, जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना, यानी कि इसको रिएक्शन में दिखाया गया है। जब भी भौतिक परिवर्तन को दिखाया जाता है ऐसे दिखाया जाता है, दोनों ओर हाफ एरो से। अब ये फर्स्ट वाला कह रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये जो पीछे इसको बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसी तरीके से हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, टेम्पररी चेंजेस, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको परमानेंट चेंज बोलते हैं। क्यों कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे परिवर्तन जिसके भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, और यह जो अपना मूल पदार्थ होता है अपने मूल पदार्थ को खो करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन, अरे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, सॉरी, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए गुण वाला पदार्थ बनता है, और जब यह एक पदार्थ अपने मूल अवस्था से दूसरे पदार्थ में चला जाता है तो दोबारा वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। जैसे सबसे सरल और हमारे दैनिक जीवन में इसका एग्जाम्पल होगा तो दूध से दही का बनना। दूध से तो दही बन जाएगा, लेकिन पुनः दही से क्या दूध बन पाएगा, नहीं। तो दूध से दही का बनना, दही का बनना। अब ये आपका क्या है, केमिकल चेंज है, क्या है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बन जाता है, दोबारा दही से दूध नहीं बनेगा, इसलिए यह अस्थायी परिवर्तन हो गया। अब इसी में और ले सकते हैं, जैसे क्या है, यहां पर हमने लिखा है मोम का पिघलना। अगर यही हम कहते मोम का जलना, मोम का जलना, मोम का जलना, तो मोम जलेगा, और जब जलेगा तो वह गैस बनकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के क्या होगा, उड़ जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड से मोम प्राप्त किया जा सकता है, नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीके से इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, भोजन का पचना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन जब हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, पचता है, तो क्या फिर वह उसी रूप में आ सकता है, नहीं। तो ये परमानेंट चेंजेस है। भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, क्या हो गया, श्वसन, श्वसन हो गया, रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं सांस लेना। तो श्वसन क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी तरीके से दहन हो गया, दहन। अब दहन हमारा क्या हो गया, दहन जैसे हम कोई पदार्थ जलाते हैं, कोयला। अब मान लीजिए ये हमारा है कार्बन, जिसको हम कोयला बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जलता है, जिसको फुल एरो से ऐसे प्रदर्शित करते हैं रसायन की दुनिया में। फुल एरो से प्रदर्शित करेंगे, यह पूरा बताता है कार्बन यानी कि कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्या होता है, जलेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पुनः दोबारा कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारी चीजें, दूध से दही का बनना, मोम का जलना, उसके बाद भोजन का पचना, श्वसन, दहन, और दहन में जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, कार्बन यानी कि कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जो होता है परमानेंट चेंज होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है, तो दोबारा वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। इसको कभी कभी कहते हैं क्या, परमानेंट चेंज। और यह एक अवस्था से इस रासायनिक परिवर्तन लगभग पूर्ण रिएक्शन कही जाती है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है अपूर्ण, यह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। इसलिए कहा जाता है भौतिक परिवर्तन जो होता है कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार से पूर्ण अभिक्रिया होती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक, तो अभी तो हमने इसमें चेंजेस सीखा। अब रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमको समझना होगा, इसके कुछ टर्म हैं, जैसे कि अभिकारक, रिएक्टेंट, जिसको हम अगर रिएक्टेंट जो थ्योरी में पढ़ा जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसी को अगर जब रिएक्शन कराएंगे, लैब में जब हम इस्तेमाल करेंगे, तब इसको रिएक्टेंट न बोल करके रिएजेंट बोल लिया जाता है, और अभिकारक न करके अभिकर्मक कहा जाता है। तो अब ये तो हम थ्योरी वाला भी पढ़ा रहे थे, इसके बाद हम जो वीडियो लेकर
बताएंगे उसमें आप लोगों को लैब के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे इस लेसन में एनसीईआरटी पर आधारित 11 ठो क्रियाकलाप हैं। क्रियाकलाप का मतलब एक्टिविटी है जो कि आप प्रायोगिक ढंग से सीखेंगे। जैसा कि अभी आपने विज्ञान की परिभाषा में भी पढ़ा कि जो हमारी विज्ञान होती है वह प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसलिए इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए इसमें हम आपको अभी आगे की वीडियो में प्रैक्टिकल करा के आपके सामने दिखाएंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं अभिकारक क्या होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। तो अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। इंग्लिश में अगर इसको कहना चाहोगे तो दोज सबस्टेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल में जैसे हमें कोई रिएक्शन लिखना है, अभी देख लीजिए यहां पर लिखे हैं हम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा रिएक्टेंट है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में होने के लिए भाग लिए हैं, तो ये हमारा क्या है? अभिकारक है। इसी को हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। लेकिन इसको प्रायोगिक भाषा में अभिकर्मक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिकर्मक बोला जाता है। अभिकर्मक बोला जाता है इसको। और इंग्लिश की दुनिया में बोलते हैं रिएजेंट या रिएक्टेंट। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट या रिएजेंट। REAGENT, रिजेंट। ठीक। अब तो ये हुआ हमारा क्या? अभिकारक। अब उत्पाद क्या होता है? सीधी सी एकदम सरल सी भाषा है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस एंड न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए गुण वाले पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन कोयला था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जला तो एक नए अपने इस गुण को खो करके एक नए गुण वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सरल भाषा में सीखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों को लेकर के इसके और छोटे छोटे टर्म। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।